हेलो बच्चों। आज हम लोग गणित कक्षा 8वीं का 5वां पाठ विस्तार सूत्र पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने 3 भाग देख चुके हैं। चौथा भाग हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी यानी 3 पद हैं और इसका वर्ग है, इसका विस्तार करना है। तो एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का हमें देखना है विस्तार कैसे होगा। इसका सूत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, पहले ये देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब इसमें आप वर्ग में जानते हैं, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा होता है। उसके आधार पर a प्लस बी प्लस सी में फिर से a प्लस बी प्लस सी का गुणा करने पर क्या उत्तर आता है देखेंगे। तो ये दोनों का गुणा कैसे करेंगे, तो a का गुणा पूरे ए बी सी में कर देंगे, पूरे एक ब्रैकेट में ये किया गया। फिर b का गुणा फिर इसमें पूरे में करेंगे, फिर c का गुणा पूरे में करेंगे। अब देखेंगे क्या उत्तर आता है। तो a का गुणा a में हो रहा है यानी a स्क्वायर हो गया, a का गुणा b में हो रहा है तो ab हो गया, a का गुणा c में हो रहा है तो ac हो गया। इधर देखेंगे दूसरी ब्रैकेट में b का गुणा a में हो रहा है यानी ab, बी ए न लिखकर ए बी लिखेंगे यहाँ। फिर बी का गुणा बी में यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम अक्षर हैं, सेम पद हैं। बी का गुणा सी में करेंगे तो बी सी हो गया। इसी तरह सी का गुणा ए में करेंगे तो सी ए न लिख करके ए सी लिखेंगे। फिर सी का गुणा बी में तो सी बी न लिख के बी सी लिखेंगे। सी का गुणा सी में तो सी का वर्ग हो गया, सी का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखेंगे और सरल करेंगे तो ए का वर्ग यहाँ पे आ गया। अभी ए बी और ए बी बी सी ये देखेंगे कि 2 बार आए हुए हैं। ए बी यहाँ से है, बी सी यहाँ पे है, बी सी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी। तो ए का वर्ग और बी का वर्ग और सी का वर्ग सबको एक जगह पहले कर लेंगे। तो ए का वर्ग हो यहाँ से हो गया, बी का वर्ग धन प्लस के साथ है लिख दिए, प्लस के साथ सी भी है तो प्लस सी का वर्ग यहाँ से लिख दिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ गया तीनों। अब देखेंगे ए बी और दूसरा ए बी, ए प्लस में है ए बी प्लस में है यानी दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 2 बार, 2 ए बी हो गया। और फिर ए सी यहाँ पर है और यहाँ पे बी सी है, तो ए सी यहाँ पर भी है। हम देखेंगे पहले ए बी को, ए बी यहाँ भी है, ए बी हो गया। अभी हम लोग बी सी और बी सी को देखेंगे। बी सी 2 बार है, बी सी तो बी सी यानी 2 बार बी सी भी आ गया, तो हम इसको 2 बी सी लिख सकते हैं। इस तरह ए बी का भी देख सकते हैं, ए बी यहाँ भी है, ए बी का हम लोगों ने लिख दिया और 2 बी सी का लिख दिया। अब जो है बचा हुआ क्या है, ए सी यहाँ भी है और यहाँ भी है ए सी, यानी ये भी 2 बार आया है तो 2 गुणे ए सी यानी 2 ए सी लिख देंगे। 2 ए सी भी ये 2 बार जो आए हुए हैं उनको 2 लगा के लिखेंगे यानी 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी 2 बार आए हुए हैं। तो इस तरह से एक हमें सूत्र मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी 2 गुणे ए गुणे बी प्लस 2 बी सी यानी 2 गुणे बी गुणे सी, फिर प्लस 2 बी ए सी यानी 2 गुणे ए सी। तो यहाँ देखेंगे कि ए बी ये पहला पद है, बी दूसरा पद है, सी तीसरा पद है, तीनों पद का स्क्वायर हो रहा है। फिर 2 से पहले 2 पद में गुणा हो रहा है ए बी में, फिर 2 से दूसरे दोनों पद में बी और सी से गुणा हो रहा है, फिर तीसरी बार 2 और पहला और तीसरा पद ए और सी ये आ रहा है। इस तरह से हमारा सूत्र बन गया, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हमें याद रखना है। इसके आधार पर हम आगे सवाल देखेंगे।
p प्लस क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है। तीन पद यहाँ पर भी हैं, p है, q है और 3 है, इसका होल स्क्वायर है। वही सूत्र यूज करना है, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, p का वर्ग, q का वर्ग और 3 का वर्ग लिख दिया गया। 2 से गुणा करना है p और q में, तो 2 गुणे पी क्यू, फिर ध्यान लगा के 2 गुणे क्यू 3, 2 गुणे क्यू और 3 लिख दिया गया। फिर धन लगा के 2 गुणा से गुणा करना है पहला पद और तीसरा पद यानी p और 3, तो 2 गुणे p गुणे 3 लिख दिया गया यहाँ पे। अब जो है सबको सरल करेंगे तो p स्क्वायर यहाँ पे आ गया, q स्क्वायर यहाँ पे आ गया, 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 आ जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे p गुणे q, तो 2 के बीच में p और q है तो गुणा चिन्ह हटा देंगे, सीधे 2pq लिख देंगे, 2pq। यहाँ देखेंगे 2 गुणे q और 3 है, तो 3 और q और 2, दो संख्याएं हैं इसलिए 3 और 2 का गुणा कर देंगे। ये देखेंगे कि 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आता है, 6 लिख देंगे और q लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ तीसरे पद पे आएंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ p है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी दो संख्याएं हैं, 3 और 2 का गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 यहाँ आ जाएगा और ये p यहाँ आ जाएगा। इस तरह से 6p आ गया। तुम्हारा उत्तर हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2pq प्लस 6q प्लस 6p। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। अभी और सवाल देखेंगे, इसमें एक सोपान दिया गया है, हमें वैसी क्रम में चलना है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया, जो ये सूत्र में है यही क्रम लगाना है। पहला पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, फिर 2 गुणे पहला पद गुणे तीसरा पद, उसी के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2p है पहले सवाल में पहला पद, दूसरा पद 3m है, चौथा पद 4n है, पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला पद यानी 2p का स्क्वायर प्लस दूसरा पद 3m का स्क्वायर, चौथा पद 4n है तो यहाँ पे 4n लिखा जाएगा, 4n का स्क्वायर आएगा नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार। फिर प्लस 2 गुणे पहला पद 2p है, फिर दूसरा पद 3m है, ये लिखा गया। फिर 2 गुणे दूसरा पद यानी 3m यहाँ पे लिख दिया जाएगा इसलिए। फिर गुणे तीसरा पद यानी 4n यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस 2 गुणे पहला पद 2p और फिर तीसरा पद 4n यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सबको सरल करेंगे तो 2p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी निकाल लेंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 4p स्क्वायर आ गया यहाँ पे इसका उत्तर। और 3 का भी स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 है, 4 का भी स्क्वायर निकालेंगे, इधर निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को गुणा 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो गया, और ये p हो गया और m हो गया, 12 लिख के pm लिख दिया। धन अगला वाला सरल करेंगे, ये वाला यहाँ तक जो है 2 गुणे 3m गुणे 4n। यहाँ पे देखेंगे संख्याएं 4 है, 3 है, 2 है, तो 4 गुणे 3, 4 3 12 दूनी 24, 24 m आ गया, 24 m और n, 24 mn यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद तीसरे पद में देखेंगे 2 गुणे 2p गुणे 4n, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, सबका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा संख्या। यहाँ पे p है, यहाँ पे n है, ये दोनों अक्षर लिख दिए जाएंगे, 16pn आ गए। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर प्लस 12pm प्लस 24mn प्लस 16pn। ये हो गया उत्तर। सवाल और देख सकते हैं, सरल करो, इसमें 2
थोड़ा बड़ा सवाल है, दो पद दिया गया है, पहला पद और इधर दूसरा पद, यानी एक ब्रैकेट इधर दो ब्रैकेट इधर। अब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सवाल, लेकिन हमें करना उसी तरह है। पहली ब्रैकेट में क्या है, यल प्लस 2m प्लस 9 का होल स्क्वायर है, प्लस लगा के फिर यल माइनस 2m प्लस n का होल स्क्वायर है। इसको कैसे करेंगे, उसी नियम के अनुसार पहले इस ब्रैकेट में से करेंगे। पहले पद का वर्ग कितना हो गया, यानी यल का वर्ग हो गया। दूसरा पद यानी 2m का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, 4m का स्क्वायर। और तीसरा पद n का स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो ये फिर यहाँ पे 2 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, 2 दूनी 4, 4 यहाँ लिख दिया जाएगा और यल और यम यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के दूसरा वाला गुणा करेंगे। ये तो हमने पहले पद का करा, 2 गुणे दूसरा पद और तीसरा पद, तो 2 गुणे दूसरा पद और तीसरा पद 2m गुणे n। तो 2 गुणे 2 में 4 हो जाएगा, 4 और ये m और n यहाँ जाएगा 4mn। फिर तीसरी बार क्या गुणा करेंगे, 2 गुणे पहला पद और तीसरा पद यल और यम। तो 2 गुणे यल यन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यल और यन डायरेक्ट आ जाएगा, 2 गुणे यल यन। फिर यहाँ इस ब्रैकेट में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, पहला पद यल माइनस दूसरा पद 2m प्लस n। तो चिन्हों का भी ध्यान रखना है, यल प्लस में आएगा प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पे 2m स्क्वायर होगा, 2m का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस में है प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए +4 हो जाएगा, वो +4m स्क्वायर। फिर n का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इस तरह से स्क्वायर वाला हो गया। फिर आगे देखेंगे 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यल पहला है पद है माइनस 2m दूसरा पद है। तो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 आता है, लेकिन इसके साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, इसलिए माइनस में उत्तर आएगा -4lm। और फिर दूसरे 2 गुणे दूसरा पद और तीसरा पद, तो 2 गुणे 2m गुणे n, तो यहाँ पे फिर 2 का 2 में गुणा होगा 4 आएगा। उसी तरह माइनस यहाँ भी आ जाएगा, -4m यहाँ आ जाएगा। और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो n, अभी हम 2 गुणे पहला पद यानी यल वाला आ जाएगा, पहला पद 2 गुणे यल गुणे n, 2 गुणे यल गुणे n, तो 2 आ जाएगा और यल n आ जाएगा तीसरे पद। तो सबको लिखने के बाद फिर हम सरल करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे यल का स्क्वायर है और देखेंगे कहीं है क्या यल स्क्वायर, यहाँ भी है, 2 बार आ रहा है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों जोड़ लिए जाएंगे, इसलिए हो जाएगा 2l स्क्वायर। अभी 4m स्क्वायर यहाँ पर है, 4m स्क्वायर और कहीं है क्या, यहाँ देखेंगे 4m स्क्वायर यहाँ भी है, 4m स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2 बार आ रहा है, तो 4 और 4 मिला के 8 हो जाता है, दोनों जोड़ लेंगे, प्लस प्लस हैं, 8m स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे n स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी n स्क्वायर है, तो 2 बार आ रहा है, इसलिए 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे +4ln है, 4lm है और कहीं है क्या lm, तो देखेंगे 4lm यहाँ भी है और यहाँ भी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो एक दूसरे से ये खत्म हो जाएंगे, प्लस में से माइनस घटा देंगे तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अभी 4mn है +4mn है, यहाँ -4mn है, ये दोनों भी प्लस माइनस हैं और बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे से खत्म हो गए, ये वाला भी और ये वाला। आगे +2ln है और यहाँ भी +2ln है, दोनों 2 बार आ रहे हैं, दोनों के साथ में प्लस चिन्ह है, इसलिए जोड़ लिए जाएंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4ln 4ln, ये 4ln यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4ln, इसका उत्तर हो गया। अब हम कुछ
रस संग्रह 5.4 आपको करना है। इसमें से भी कुछ एक सवाल देख लीजिए। पहले प्रकार का सवाल जो है उसमें लिखा है विस्तार करो। पहले प्रकार का सवाल है 2p + q + 5 का होल स्क्वायर। तो आपको वही नियम लगाना है, a + e² + b² + c² वाला सूत्र आपको यूज करना है। उसके अनुसार पहला पद का वर्ग यानी 2fp का वर्ग हो गया, दूसरा पद q है, q का वर्ग हो गया, तीसरा पद 5 है, 5 का वर्ग हो गया, धन 2 गुणे पहला पद 2p गुणे दूसरा पद q, धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, प्लस 2 गुणे दूसरा पद पहला पद गुणे तीसरा पद, पहला पद 2p और तीसरा पद 5 है। ये लिख दिए सबको। अब सरल करेंगे तो 2p का स्क्वायर यानी 2 का भी वर्ग निकाल लेंगे, 2 गुना 4 हो जाएगा, तो 4p²। इसमें q है, q का स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख देंगे। इससे 5 का वर्ग लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 25 आता है। अब इसके आगे सरल करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का गुणा कर देंगे, 2 गुना 4 हो गया यानी 4pq। p और a की लिख देंगे, 4pq आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे q है, यहाँ 5 है, तो 5 और 2 का गुणा करो तो 10, तो 10q हो जाएगा। यहाँ पे आपका तीसरे पद में जाएंगे तो 2 है, 2 गुणे 2p गुणे 5 यानी 5 है, 2 है, 2 है, 5 का गुणा 2 में 10, 10 का गुणा 2 में 20, तो ये 20 आ जाएगा और अक्षर में p है इसलिए 20p आ जाएगा, 20p आंसर हो जाएगा। तुम्हारा आंसर हो गया 2p + q + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4p² + q² + 25 + 4pq + 10q + 20p आंसर हो गया हमारा। अभी सवाल और देख सकते हैं, इसमें तीसरे नंबर का जो एक्सरसाइज का सवाल है उसको देखेंगे। तीसरे नंबर पे सवाल है 3x + 4y - 5p। उसमें प्लस प्लस था, इसमें एक जगह माइनस आया हुआ है, इसका होल स्क्वायर है। इसको कैसे सरल करेंगे, तो पहले पद का वर्ग यानी 3x का स्क्वायर हो गया, दूसरे पद का वर्ग यानी 4y का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस लगाएंगे उसी तरह, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा के लिखेंगे -5p का वर्ग, प्लस 2 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद 4y लिख दिया, फिर प्लस लगा के 2 गुणे दूसरा पद 4y है गुणे तीसरा पद माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में -5p लिख दीजिए, फिर प्लस लगा के 2 गुणे पहला पद 5p है, पहला पद लिखना है या तो तीसरा पद लिखेंगे, यहाँ पे तीसरा पद लिख दिया गया 5p गुणे पहला पद, यानी दोनों पद आना चाहिए, तीसरा पद और पहला पद। तो तीसरा पद 5p है और पहला पद 3x है, तो 3x यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब सबको सरल करेंगे, 3x² यानी 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का 9 हो गया, 9x² हो गया, 4 का भी वर्ग निकालेंगे 16 हो जाएगा, 16y² हो गया, 5 का भी वर्ग निकालेंगे तो 25 होता है, यानी वर्ग में ऋणात्मक संख्या जो होती है वो भी धनात्मक में चेंज हो जाती है, ऋण ऋण का गुणा करने पर प्लस में माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस 25p² हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 4 और 3 और 2 का, तो 4 × 12, 12 × 24, 24 आ जाएगा, यहाँ पे ये x है और ये y है, यहाँ लिख दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ -p है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 5 का गुणा 4 में करो तो 20 होता है, लेकिन ये माइनस में है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, फिर 20 का गुणा 2 में करेंगे 40 आएगा, लेकिन यहाँ भी सब माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में होने पे माइनस, फिर माइनस का गुणा प्लस पे माइनस ही होता है, इसलिए ये जो 40 आएगा इसके साथ में माइनस का चिन्ह आता है, 40yp, इसके साथ y है, इसके साथ p है, ये अक्षर लिख दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, 3x यहाँ पे 5p है, माइनस लगा के यहाँ पे 2 है, तो 2 में -p का गुणा करना है और 3 का, किधर से भी करें इधर से भी करेंगे, तो 5 × 10 माइनस में आया, माइनस का फिर गुणा प्लस में होगा तो 10 × 30, फिर माइनस में उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 30p और x उत्तर आ जाएगा, p और x, तो हमारा उत्तर हो गया 9x²
प्लस 16y² प्लस 25p² प्लस 24xy माइनस 40xyp माइनस 30px, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दूसरे प्रकार का जो सवाल है थोड़ा बड़ा है, उसको भी एक देख लीजिए, सरल कीजिए। इसमें लिखा हुआ है दो ब्रैकेट दिए हैं, दोनों में अलग अलग पद दिए हैं, इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा अभी ऊपर। इसी तरह ये भी करना है, सूत्र का उपयोग करके एक एक ब्रैकेट का हम लोग हल करेंगे। पहले ब्रैकेट का लिखते हैं। पहले ब्रैकेट में x माइनस 2i प्लस 3 है, होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर हो गया, ये माइनस में है तो माइनस y लिख दिया, माइनस 2i का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस लगा के 2 से गुणा करना है, 2 गुणे x यानी पहला पद गुणे दूसरा पद यानी माइनस 2i प्लस फिर 2 गुणे दूसरा पद माइनस 2i हो गया, गुणे तीसरा पद यानी 3 है, फिर प्लस लगा के 2 का गुणा करेंगे, गुणे पहला पद यानी x है, गुणे तीसरा पद यानी 3 है, ये लिख दिया। अभी इसमें आएंगे दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे प्लस x प्लस 2i माइनस 3 है, तो यहाँ पर प्लस लगा के हम लोग x का वर्ग करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, धनात्मक संख्याएं हैं इसलिए प्लस लगाया जाएगा, प्लस x² और फिर प्लस 2i का वर्ग करेंगे, प्लस लगा के यहाँ पे माइनस में है, माइनस 3 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे, प्लस अब आगे बढ़ेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे पहला पद यानी x गुणे 2i दूसरा पद और गुणे दूसरा पद, पहला पद हो गया दूसरा पद हो गया, प्लस 2 लगा करके गुणा करेंगे, 2i यानी दूसरा पद और ऋण 3 तीसरा पद, फिर प्लस लगा के 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे पहला पद यानी x, यहाँ भी x है पहला पद, गुणे तीसरा पद यानी ऋण 3 यहाँ लेंगे, सबको सरल करेंगे तो यहाँ देखेंगे x² है, x² हो गया, ये 2i है तो 2 का वर्ग यानी 4 हो गया, ये माइनस में था प्लस में चेंज हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और यहाँ पर 2x गुणे ऋण 2 है, ये ऋण में है ये धन में है, तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 4 आता है, लेकिन ऋण में होने के कारण ऋण लगा के लिखा जाएगा ऋण 4xy। इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ 2 गुणे ऋण 2i गुणे 3, तो 3 का गुणा 2 में 6 ऋण है इसलिए ऋण में उत्तर हो गया, 6 दूनी 12, ये भी ऋण में आ गया, यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे ऋण 12y, और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे x गुणे 3, ये दोनों 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आ गया, और दोनों प्लस में हैं इसलिए प्लस लगा के लिखा जाएगा प्लस 6x। आगे बढ़ेंगे, प्लस लगा करके इधर आएंगे तो ये हम लोगों ने x² लिखा है तो x² ही आएगा यहाँ पे, इसके आगे वाले में 6x हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे x² हो गया, अभी इसका 2i का वर्ग 2 गुणा 4 4y² हो गया, ये माइनस 3 का वर्ग 9 हो गया, फिर आगे वाला देखेंगे तो ये 2 है और ये 2 है 4xy यहाँ पे आ गया, इसके आगे वाला देखेंगे तो ये ऋण में है, ये गुणा करेंगे 3 दूना 6 दूना, इस तरह से इसको गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 में 6 दूना 12, तो ये जो है ऋण में आ जाएगा उत्तर 12 ऋण 12y, और फिर इस लास्ट का करेंगे, ऋण में है तो ये भी उत्तर ऋण में हो जाएगा 6 ऋण 6x ये हो जाएगा। अब इसको और देखेंगे, सरल करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखेंगे, x² यहाँ पर है और देखिए कहीं x² है, यहाँ भी है x², तो 2 बार x² आ रहा है इसलिए 2x² लिख देंगे, 2x² लिख देंगे। अभी और देखेंगे 4y²
4y² यहाँ पर है और कहीं y² है क्या, तो देखेंगे हमें, और यहाँ पे मिल रहा है 4y²। 4y² यहाँ भी है, 4y² यहाँ भी है, यानी 4 4 दोनों धनात्मक हैं, तो जोड़ देंगे 8y² यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो संख्या 9 है, 9 है, धन 9 है लिखा हुआ, और भी कोई संख्या है अकेले क्या, तो यहाँ भी देखेंगे 9 है, ये भी धन में है, वो भी धन में है, दोनों धन में है, इसलिए जोड़ दिए जाएंगे, 9 9 18 हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, ये ऋण में लिखा है ऋण 4xy, ऋण 4xy, और xy कहीं है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे 4xy और है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों समान है, और एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक रहेगा, तो एक दूसरे से खत्म हो गए, एक दूसरे से खत्म हो गए। आगे देखेंगे यहाँ पे ऋण 12y लिखा है, तो और कहीं देखेंगे क्या है, यहाँ भी देखेंगे 12y है, दोनों ऋण ऋण में है, तो जोड़ लिए जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा, तो इसलिए माइनस, ये उत्तर में आएगा माइनस में 24y। अभी 6x यहाँ पे है प्लस में, 6 यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, तो इस तरह से ये खत्म हो जाने के कारण हमारा उत्तर हो गया 2x² + 8y² + 18 - 24y। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दोनों तरह का सवाल हमने बताया है, इसके आधार पर आप लोग ये जो है प्रश्न संग्रह 5.4 को हल करें। थैंक यू।